नमस्कार। मैं सभी का परिचय करवाना चाह रहा हूँ हमारे स्कूल के एक होनहार विद्यार्थी भव्य निराला से। भव्य निराला, आपका स्वागत है स्कूल के अंदर। और आप हमारे स्कूल से पढ़े हैं। हमारे लिए भी गर्व का विषय है कि आपने जो है नीट का एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम पास किया है और हमारे लिए गर्व की अनुभूति हुई है आपके इस कार्य से। आपका जो पूरी जर्नी रही है उसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे ताकि हमारे जो बाकी बच्चे हैं वो इंस्पिरेशन ले सकें। तो पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप ने स्कूल में कब एडमिशन लिया। मैं सर 6th क्लास में एडमिशन लिया था। एक्चुअली मैं एमसीडी स्कूल था ना मेरे नहीं वाला, वहाँ से मेरा क्या नाम है 5th क्लास पास आउट होने के बाद मुझे इस स्कूल में एडमिशन मिला 6th क्लास में। ओके। 2014 में भी ईयर था जब मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद मेरी 12th और 10th दोनों यहीं से हुई है। 18 में मेरी 10th पास हुई थी और 2020 में 12th पास हुई है। उसके बाद मैं 3 साल प्रिपरेशन कर रहा था। मेरे ड्रॉप ईयर्स में मैंने प्रिपरेशन सेल्फ ही की है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई मतलब ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था मैं। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग आपने लिया है? यस। ऑनलाइन में पेड लिया है या आपने यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह से? नहीं, पहले तो स्टार्टिंग की फर्स्ट ईयर जो था पहला साल, उसमें मैंने क्या नाम है यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहा था। फिर मुझे थोड़ी सी ज़रूरत लगी टेस्ट वगैरह के लिए, क्वेश्चंस के लिए और लेक्चर्स के लिए, तो मैंने फिर एक बैच खरीदा ऑनलाइन बैच खरीदा। ओके। तो इसके बारे में हम आपका थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी जानना चाहेंगे कि आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं और कितने भाई बहन हैं आप? हम वैसे तो हम 3 भाई बहन हैं। फादर का काम है वो एक मतलब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं पापा, और मम्मी आशा वर्कर है मेरी, मतलब दोनों वर्किंग है। ओके। हाँ, और थोड़े मतलब फाइनेंसेस ठीक है हमारे, तो इस वजह से मुझे भी मतलब थोड़ा ट्यूशन वगैरह अपने प्रिपरेटरी फेज में करने पड़ेंगे ताकि मैं अपने खर्च निकाल सकूँ। एक्चुअली लाइब्रेरी हो गए और एक्सपेंसेस होते हैं बैचेस वगैरह के, तो वो एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होते थे। इस वजह से तो मैंने अपने एक्सपेंसेस खुद ही निकालने के लिए ट्यूशन वगैरह पढ़ाया। वेरी गुड। को मैं साइंस पढ़ाया था। ओके। मीन्स आपने अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी फैमिली की उसको एक हर्डल बनने नहीं दिया अपने टारगेट में। बिल्कुल। तो आप कब से डॉक्टर बनने का सपना देख रहे थे? सर जब मैं 10th में आया तब थोड़ा बहुत समझ आया कि लाइफ कैसे है। उससे पहले तो बच्चा बच्चों जैसे ही रहता है, उसको पता नहीं होता कुछ भी। तो मुझे समझ आया आगे कुछ करना है, तो 10th में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा। फिर मैंने 10th पास की। 10th में मेरे कुछ खास नहीं, बस 70% मार्क्स थे। फिर मैंने सोचा कि साइंस, मतलब मैं सोच चुका था कि मेडिकल लेने। फिर मेडिकल ली। 11th में मैं 11th पास की, 12th पास की। 12th में लकीली मेरे 85% थी। तो मतलब ये चीज़ थी कि हाँ, मतलब मैंने सही राय चुनी। ये थोड़ा सा एक मेरे को मोटिवेशन हो गया कि हाँ कि मतलब मेरे मनपसंद का था सब। ओके। तो मतलब आपने बेसिकली 9th क्लास तक अपने करियर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन 10th में आके आपको कहीं ना कहीं लगा कि हाँ चलो मुझे कुछ अलग करना है। तो फैमिली में कोई डॉक्टर बैकग्राउंड वगैरह कुछ? नहीं, मे भी मैं अपने पूरे ख़ानदान में शायद पहला डॉक्टर हूँ। पहला डॉक्टर में मतलब एडमिशन लिया आपने MBBS के अंदर। वेरी गुड। तो कहीं से कुछ इंस्पिरेशन मतलब एकदम से कैसे दिमाग में आया आपके कि भाई हाँ मुझे MBBS ही करना है? सर यहाँ पर ना थोड़ी सी गाइडेंस वाली बात है। और ना मतलब जैसे मैंने देखा, मैं ना मतलब जब मैं 10th में आया था तो मैं देख रहा था कि मतलब ना एक ना एवरेज, जैसे हमारे टीचर्स इतने जो सिखाते हैं ना, उन्होंने आपको ना एवरेज बनने के लिए नहीं सिखाया होता। मतलब एक तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत थैंक यू कहूँगा कि मेरे टीचर्स हैं और मेरा सर्कल जो है, मेरे मेंटर्स, वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने जस्ट लाइक कि मुझे ना बहुत सुपीरियर ही बताया। मेरे पेरेंट्स को मेरे सामने ही बोलते थे कि आप तो काफ़ी अच्छे हो पढ़ने में, आपको एवरेज थोड़ी रहना है, ऐसे थोड़ी रहना है। तो अब उस चीज़ की वजह से मेरी मेंटालिटी ऐसे बनी कि मैं कुछ अच्छा करूँगा, बड़ा करूँगा। अब बड़ा करने के लिए फिर मैंने ऑप्शंस देखे। उन ऑप्शंस में मेरे को MBBS बेस्ट दिखा। मेरे को लगा यहाँ मेरा इंटरेस्ट भी है। अब उस चीज़ को लेकर के मैंने थोड़ा आगे फॉरवर्ड कैरी ऑन किया। बट थोड़ी कंडीशंस ठीक नहीं थी, तो मैं कहीं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जा नहीं पाया। हालांकि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाना ना ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन फिर भी मतलब ये प्रिपरेशन की पहले साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की। लेकिन आपने फिर भी ऑफलाइन कोचिंग में जाए बिना भी ये एक अचीवमेंट लिया है, ये बहुत अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और नीट के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिलना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपका। और आपने बहुत अच्छे से बताया कि भाई आपने अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को कभी भी एक हर्डल नहीं बनने दिया और हाउ टू प्रिपेयर बेसिकली, है ना, वो एक बहुत बड़ी आपकी क्वालिटी निकल के आई है। और आप कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे, हमारे जो 11th 12th के बच्चे हैं?
अगर जो क्या, एक मिनट, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने 10वीं में जो डिसीजन लिया डॉक्टर बनने का, या पहले ले लेना चाहिए था, कहीं कुछ ऐसा लगा कभी? नहीं सर, ये तो ऐसा इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि वो ना गाइडेंस का थोड़ा फ़र्क होता है। इट्स लाइक कि गवर्नमेंट स्कूल के थोड़े बच्चों को गाइडेंस कमी होती है। अब तो उस चीज़ में हम कुछ कर नहीं सकते, बेसिकली बात ये है कि कुछ कर नहीं सकते, तो मैंने उस चीज़ को इशू बनने ही नहीं दिया, क्योंकि जिस चीज़ में अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो उसके बारे में सोचना ही बेकार है। तो मैंने कैरी ऑन किया उस चीज़ को कि ठीक है, अब तो पता लग गया, अब आगे बढ़ते हैं, अब तो पता लग गया। नहीं मतलब कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर ये चीज़ मुझे पहले पता चल जाती हाँ तो? सर, ये तो है। ऐसा होता है। अगर 9th में मुझे पता होता, अगर मेरी थोड़ी सी गाइडेंस, मतलब जिनके पेरेंट्स थोड़े और अच्छे होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, तो उन बच्चों को ना गाइडेंस बहुत अच्छी होती है। और अगर नीट वगैरह के एग्ज़ाम्स की ना प्रिपरेशन जो है वो 9-10 से स्टार्ट हो जाती है एक्चुअल में बच्चों की। और हमें तो पता ही 11-12 में लगा कि ऐसा भी एग्ज़ाम्स हैं, प्रिपरेशन। अभी आपको पता है कि दिल्ली गवर्नमेंट भी 9th और 11th के बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम लेती है, जिसमें वो बच्चा अगर एग्ज़ाम पास कर लेता है तो उसको नीट और जेई की कोचिंग के लिए फ्री में तैयारी करवाई जाती है। तो आपके टाइम में आई थिंक ऐसा नहीं था कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो काफ़ी मतलब हेल्पफुल हो जाएगा बच्चों के लिए। हाँ, तो इसलिए बच्चे थोड़े से अवेयर होने लगे हैं। तो और कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? मैं तो सर मतलब मैं तो बहुत मतलब एवरेज टाइप था, ऐसा नहीं कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा होता, मैं अबव एवरेज था, मतलब ठीक ठीक बच्चा पढ़ने में। लेकिन प्रिपरेशन के लिए ना आपको अबव एवरेज या फिर ऐसा नहीं होना होता, उसके लिए ना बहुत कंसाइज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि मार्क्स तो आपके कई बार ना रट्टे लगा करके भी आ जाते हैं। लेकिन ना नीट जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, इनमें आपके ना समझने वाला कंसेप्ट ज़्यादा होता है। वेरी। तो एक चीज़ और, मुझे अभी पहले हमारे और भी बच्चे आए थे, उनसे मैंने एक चीज़ देखी कि कंसिस्टेंसी की बात करते हैं वो। बिल्कुल सर। तो वो कंसिस्टेंसी क्या है? सर कंसिस्टेंसी और एक चीज़ होती है मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी। ये जस्ट लाइक मोटिवेशन, आपने आज 16 घंटे पढ़ लिया, कल 16 घंटे पढ़ लिया, फिर वो डाउन। कंसिस्टेंसी है, आपने 8 घंटे आज पढ़ा, कल भी 8 घंटे, फिर 8 चल रहा है। ये जस्ट लाइक कि वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अब कंसिस्टेंट बंदा ज़्यादा जीतता है अपनी लाइफ में रेदर देन मोटिवेटेड, क्योंकि मोटिवेशन कम हो जाता है। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन बिल्ड करती है, और डिसिप्लिन एक आदमी की लाइफ में कुछ भी करवा सकता है। कुछ भी करवा सकती है। ये बहुत अच्छी बात बोली है कि जो डिसिप्लिन होता है, और वो भी सेल्फ डिसिप्लिन हो, हाँ, तो वो हमसे कुछ भी करवा सकता है। वेरी गुड। और सेकेंडली, क्या हमें बहुत सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत होती है, एक ही बुक हमारे लिए काफ़ी होती है? नहीं सर, ये तो बहुत ज़्यादा मिथ है कि कोई बहुत सारी बुक्स, जस्ट लाइक ना आप किसी को भी सुन लेना, ये तो कोई भी बता देता है। नीट के टॉपर से लेके जो सेलेक्टर हैं सब यही बोलते हैं कि नीट के लिए NCERTs बहुत होती है, इनफ होती है। NCERTs बहुत इनफ होती है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। वेरी गुड। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भव्य, कि आप अपने बिजी शेड्यूल में से आए निकाल के टाइम थोड़ा सा, और हमारे बच्चों के लिए आपने कुछ चीज़ें बताई जो शायद वो उनके करियर के लिए अच्छा रहेगा। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो हैं और जीवन में तरक्की करें, MBBS के बाद MD करें, MS करें, जो भी आप करना चाहते हैं, और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। और हमारे स्कूल के एल्यूमनाई हैं आप, वो हमेशा रहेंगे, और टाइम टू टाइम हम आपकी सेवाएं इस तरह से लेते रहेंगे। नहीं बिल्कुल, है ना? तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक यू।